तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ 5वीं क्लास के हिंदी पाठ्य पुस्तक की रचना टिप टिपवा। कौन सा लेसन? टिप टिपवा। याद रखोगे बच्चे, जिस टिप टिपवा को पढ़ने जा रहे हो, इस टिप टिपवा के बारे में याद रखना तुम लोग कि ये वही टिप टिपवा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि टिप टिपवा के लेखक कौन है, और तुम लोगों ने पिछली बार में बताया था बच्चे। और अगर तुम भूल गए हो तो फिर से याद रखेंगे कि टिप टिपवा एक लोक कथा है और इस लोक कथा के लेखक है मृदुला सिन्हा। तो टिप टिपवा के लेखक कौन है बच्चों? मृदुला सिन्हा। याद रखेंगे, मैं पूछूंगा टिप टिपवा किस प्रकार की विधा है, तो लिखना कि यह एक लोक कथा है। और यह इसके लेखक कौन है, तो क्या लिखोगे बच्चों? मृदुला सिन्हा। तो टिप टिपवा जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो कहानी है, इसके लेखक कौन है? मृदुला सिन्हा। तो इसे देख लो बच्चे, आज के डेट में हम पढ़ेंगे टिप टिपवा। तो टिप टिपवा कौन है, क्या है, ये बताने जा रहा हूँ बच्चे। कि भुवन रोज़ रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। तो भुवन किस पाठ से संबंधित है बच्चों? टिप टिपवा पाठ से। तो टिप टिपवा पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में एक लड़का है जिसका नाम है भुवन। भुवन रात को सोने से पहले अपने दादी से कहानियाँ सुनता है। तुम लोग भी कहानियाँ सुनते हो ना बच्चों? हाँ, मोबाइल का ज़माना आ गया तो कहानी कम, मोबाइल ज़्यादा देखते हो तुम लोग बच्चों। चलो पढ़ते हैं हम लोग टिप टिपवा के बारे में। भुवन रोज़ रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, इस टिप टिपवा से जान बचे तब न। पोता उठ कर बैठ गया। दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। चलो बच्चों बोलो कि दादी से किसने पूछा कि टिप टिपवा कौन है? तो पोता ने। पोते का नाम क्या था? भुवन। तो फिर बच्ची समझ लो, दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। याद रखोगे बच्चों, दादी ने क्या बोला? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बातें सुनते ही वह और डर गया। ये देख रहे हो बच्चों, ये देखो, ये घर है। इसी घर के बाहर बारिश से बचने के लिए एक बाघ आ गया था और वह घर के बाहर बैठा दादी की बातें सुन रहा था कि न बघवा के डर न शेरवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। तो ये बातें सुन लिया बाघ ने बच्चे। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। किसने सोचा बच्चों? बाघ ने। बहुत बढ़िया। बाघ चूँकि घनघोर बारिश के वजह से दादी के घर के बाहर बचने के लिए आया था, और भुवन जो उसका पोता था वो कहानी सुनते हुए कहानी के लिए जोर दे रहा था। तो दादी ने कहा कि न बघवा के डर न शेरवा का डर। किससे डर? सबसे बड़ा डर तो टिप टिपवा का डर। बाघ ने सोचा कि बाप रे बाप,
ये मुझसे बड़ा कोई जानवर होगा, तभी ये दादी उससे डरती है, भागो नहीं तो आ गया अगर सचमुच तो मुझे भी मार के खा जाएगा। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में भोला भी रहता था। पहले हम भुवन को पढ़े थे, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भुवन के बारे में पढ़ें। भुवन के बाद भोला के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। कहता है कि उसी गांव में भोला भी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गदहा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। चलो बच्चों, मैं प्रश्न पूछता हूँ, बताओ कि गधा किसके पास रहता था? भोला के पास। तो गधा कहाँ चला गया? तो बारिश की वजह से गधा कहीं गायब हो गया, माने गांव में कहीं दूसरे जगह चला गया। इसलिए मैं पूछूंगा भोला क्यों भीगते रहा? तो अपने गधे को ढूंढने के लिए भोला बारिश में भीगता रहा। अच्छा, आप देखो, भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जंच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। मतलब जो पानी घर में पड़ा हुआ था उसको बर्तन से उठाते थे, अब बाहर लाकर जो फेंकते थे उसी को बोलते हैं उलीच कर फेंकना। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। तो भोला ने किससे पूछा? बेसब्री से नहीं बच्चे, बेसब्री का मतलब होता है वो परेशान होकर पूछना। भोला ने ये बातें पंडित जी से पूछा। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? वो जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे कहीं किसी गढ़ी पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। मतलब बच्चे समझ लो, सुबह से जो पंडित जी पानी निकाल रहे थे बार बार, इससे वो परेशान हो गए थे। उन्हें पोथी पत्री देखने का मौका थोड़े न था। तो बार बार जब भोला पूछने लगा तो वे गुस्से में आकर बोल दिए कि जा किसी गढ़ई पोखर में जाकर देख, क्या मेरे से पूछ रहा है ये? और ये बातें सुनकर भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगाई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। आवाज़ भी देने लगा। बच्चों, भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। बच्चों सोचो कितना खतरनाक सीन। अब उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया और बाघ भी सोचने लगा, लगता यही टिपटिपुआ है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ ने मन ही मन सोचा। ये बच्चे कहानी समझ रहे हो ठीक से? भोला अपने बाघ को नहीं बल्कि अपने गधे को ढूंढने के लिए गया था। रात के अंधेरे में उसको दिखाई नहीं दिया। अब बाघ बेचारा डर के मारे टिपटिपुआ के डर से जाकर एक गड्ढे के किनारे बैठा हुआ था। और अंधेरे में इसने बाघ को देखा तो बाघ को देख तो पाया नहीं। इसने सोचा कि मेरा गधा ही है। वह तुरंत उसके कान पकड़ के उस पर बैठ गया, लगा डंडा मारने। और बाघ बेचारा डर गया कि बाप रे बाप, लगता है कि यही टिपटिपुआ है जो हमको भी आकर मार रहा है एकदम। और इस तरीके से सोचा कि जैसा ये कह रहा है वैसे ही मुझे करना चाहिए। और वह चुपचाप जिधर वो लेकर जाने लगा भोला, उधर वो भी जाने लगा। आज तूने बहुत परेशान किया है। और इस तरीके से भोला उसको कहने भी लगा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। देखो बच्चे, ये लेकर चल रहा है ना। और बाघ क्यों डरा हुआ था बच्चों?
बहुत बढ़िया, टिप टिपुआ के डर से। और उसने तो टिप टिपुआ को देखा नहीं था, सोचा कि यही टिप टिपुआ है, जहाँ कुछ बोलेंगे तो बड़ी मार मारेगा, क्योंकि दादी कह रही थी कि ना बघवा के डर ना शेरवा का डर। डर किससे है? टिप टिपुआ का डर। इसलिए अब बच्चे, अब जब भोला उसको पकड़ के लाने लगा तो लगा कहने, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भिंगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। रात के अंधेरे में चूँकि भोला भी नहीं देख पाया था कि ये मेरा गधा है कि बाघ है। भोला क्यों पकड़ लिया बाघ को बच्चे? हाँ, क्योंकि वह सोच रहा था कि वही उसका गधा है और अंधेरे में दिखाई दे नहीं रहा था। बाँध तो दिया गले में, और बाघ क्यों पकड़ा गया और उसका बात मानने लगा बच्चों? बहुत बढ़िया, इसलिए कि वह सुन लिया था कि न बघवा के डर न शेरवा का डर, सबसे बड़ा डर तो टिप टिपुआ का डर। और इसीलिए वह सोचा कि शायद यही टिप टिपुआ है, इसलिए बाघ कुछ कर नहीं रहा था और लाकर अपने घर पे ये बांध कर सो गया बच्चों। लेकिन सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से बंधे एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई बच्चे। और इस तरह से गाँव के लोग लगे सोचने कि बाप रे बाप, बाघ को पकड़ के कौन ला दिया, और बाघ के पकड़ कर लाने वाला ज़रूर बहुत बड़ा हिम्मती होगा। और इस तरीके से टिप टिपुआ के डर से वह बाघ भोला के घर के बाहर खूंटे से बंधा हुआ मिला बच्चे। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। तो इस तरीके से मृदुला जी का ये रचना देख लोगे बच्चे। अब इसमें शब्दार्थ पूछता है, खींच कर का मतलब क्या होता है? खींच कर का मतलब होता है कुड़ कर, चीड़ कर या झुझला कर। याद करो, जब पंडित जी से बार बार भोला पूछ रहा था कि बताइए न पतरा देखकर कि हमारा गधा कहाँ है, तो उन्होंने खींच कर माने झुझला कर, चीड़ कर उन्होंने बोला कि जा किसी गड्ढा गुढ़ी में पड़ा होगा तेरा गधा, जाके देख ले। और बला का मतलब होता है आपत्ति या आफत। अब जब दादी ने बताया भुवन को कि पोते न बघवा का डर न शेरवा का डर, सबसे बड़ा टिप टिपुआ का डर, तब बाघ ने सोचा कि बाप रे बाप, ये टिप टिपुआ कौन सी बला है? क्या हमसे बड़ा भी कोई जानवर है क्या? और दुम का मतलब होता है पूंछ, इसे याद रखोगे। और गढ़ई माने होता है छोटा गड्ढा। और उलीचना मतलब क्या समझेंगे बच्चे? उपचना अर्थात बाहर फेंकना। पंडित जी घर के अंदर से पानी निकाल कर बर्तन में बाहर लाकर जो फेंक रहे थे उसी को उलीचना कहते हैं। अब आप कहानी इसमें टिप टिपुआ कौन था? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया बता सकते हो बच्चे? तो ये मैं तुम्हें स्क्रीन पे एक एक करके ला रहा हूँ, तुम इसे घर से लिखकर मुझे दिखा रहे हो कि पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे। कहानी में भोला किस पोथी को बांधने की बात करता है, और दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिप टिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है। क्योंकि दादी सोचती है कि ये टिप टिपुआ बार बार पानी बारिश के आने की वजह से टोटल बिस्तर भी भीग जाएगा और हम रहेंगे कहाँ, इधर उधर रात भर कष्ट से मरते रहेंगे। तो इस तरीके से कि पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में क्यों ले लिया होगा? इसलिए कि रात के अंधेरे में जा रहा था, कहीं जानवर वगैरह उसको दूसरा न मारे काटे, कुत्ते पीछे न पड़ जाए, कोई सांप सामने ना आ जाए, डर के मारे गया। लेकिन रात के अंधेरे में अपना गधा समझकर वह बाघ को ही पकड़ कर लेकर आ गया। तो इस तरीके से कहानी में से भोला पंडित जी के पास क्यों गया बच्चों? बाघ टिप टिपुआ के घर से कहाँ छिप गया? टिप टिपुआ के डर से कहाँ छिप गया? हाँ, गड्ढे में। और गांव वालों की आंखें खुली की खुली क्यों रह गई बच्चों? हाँ, क्योंकि गांव वालों ने देखा कि बाप रे, भोला ने तो बाघ को ही बांध दिया है खूंटे से।
इस तरीके से अब इसमें जो भी दिया हुआ है बच्चे, ये एक एक कहानी, ये बारिश ही बारिश में ये कहानी भी देख लोगे, पढ़ो, इसको रोक लो और पढ़ो, समझो, इसको बनाओ। इसमें कई लोग परेशान थे और बताइए कि निम्नलिखित लोगों को बारिश के कारण क्या क्या परेशानी हुई। दादी को, पंडित जी को, बाघ को, भोला को क्या क्या परेशानी हुई, सबके बारे में लिखना है बच्चे तुम लोगों को। और कहानी में पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाओं के आधार पर क्रम में इसमें वहाँ दिया है, इसमें बताना है कि किस तरीके से पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पाँचवें नंबर, छठे नंबर पे कौन कौन आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कहानी में शेर और बाघ की बात आई है। नीचे दिए गए चित्र बताइए कि कौन बाघ है और कौन शेर। बोलो बच्चों, ये क्या है, बाघ है, और ये क्या है, शेर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बच्चों, ये भी तुम्हें बताना है। और इस तरीके शेर के बाहर जो होते हैं, ये देख लो, बाल होते हैं बच्चे। अब बाघ के बाहर बाल नहीं होते हैं बच्चे। इस तरीके से बाघ चुपचाप भोला के पीछे क्यों चलने लगा, ये देख लो। ये सब क्वेश्चन तुम्हें एक एक करके घर पे बना लेना है। अब बनाकर तब मुझे बताना है बच्चे, ठीक है। अब इसमें कहता है कि सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। इसी तरह की सही शब्द से वाक्य पूरा करना है इसमें, ठीक है। तो इसे भर लोगे तुम लोग, देख लो, मैं तुम्हें रोक दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और इसे भरते जाओ। और कहता है नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ भी बताना है बच्चों कि चूँ चपड़ ना करना, माने बिल्कुल बोलना बोलना नहीं, शांति से साथ साथ चलना। भींगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना एकदम। और आव दिखाना ताव, मतलब जो आगे पीछे न सोचे और काम करना शुरू कर दे उसे ही कहते आव दिखाना ताव। इस तरीके से दुम दबा कर भागना, माने जल्दी से वहाँ से एकदम डर के मारे भाग जाना। और आंखें खुली की खुली रह गई रहना, मतलब अवाक हो जाना, देखकर आश्चर्यचकित हो जाना। और अपनी क्षेत्रीय भाषा में अब बोलना है कि टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। ये प्रश्न सभी तुम लोगों को घर में बनाना है बच्चे। और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करो, तब फिर अगला चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम होगा हुआ यूं कि।